महादेव और सच्चे भक्ति की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की एक पवित्र घाटी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कैलाशपुर। यह गांव सुंदर था लेकिन बहुत ही साधारण। गांव वाले खेती करते, छोटे मोटे काम करते और दिन का अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा में लगाते। पूरे गांव में महादेव की भक्ति का इतना प्रभाव था कि वहां हर घर में एक शिवलिंग स्थापित था। लेकिन गांव का सबसे गरीब व्यक्ति, एक वृद्ध ब्राह्मण जिसका नाम धर्मदास था, महादेव का सबसे बड़ा भक्त माना जाता था। वह रोज सुबह उठकर नदी में स्नान करता, जंगल से बेलपत्र लाता और खुद के हाथों से शिवलिंग पर जल अर्पित करता। उसके पास ना तो सोना चांदी था, ना ही सुंदर पूजा की थाली, लेकिन उसके मन में जो भक्ति थी वह अमूल्य थी। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती बैठे हुए पृथ्वी पर हो रहे कार्यों को देख रहे थे। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए पूछा, नाथ, इतने सारे भक्त हैं पृथ्वी पर, लेकिन आपका सबसे प्रिय कौन है? महादेव बोले, जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारे वही मेरा प्रिय है। पार्वती ने आग्रह किया, तो चलिए आज किसी की भक्ति की परीक्षा लीजिए। महादेव मुस्कुराए और उन्होंने धर्मदास की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अगले दिन महादेव एक बूढ़े साधु का रूप धारण कर कैलाशपुर आए। वो सीधे धर्मदास के द्वार पर पहुंचे। उनके वस्त्र फटे हुए थे, शरीर दुर्बल था और चेहरा करुणा से भरा हुआ था। धर्मदास ने तुरंत उन्हें देखा और अपने घर में आमंत्रित किया। साधु महादेव बोले, हे ब्राह्मण, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या कुछ खाने को मिलेगा? धर्मदास के घर में बस 2 रोटियां और थोड़ा सा दूध था जो उसने अपने लिए रखा था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के वो सारी रोटियां और दूध उस साधु को दे दिया और स्वयं भूखा रह गया। महादेव ने फिर पूछा, मुझे रात्रि विश्राम के लिए जगह चाहिए। धर्मदास ने अपनी ही चटाई और कंबल साधु को दे दिए और खुद ठंडी नींद पर सो गया। अगले दिन सुबह जब धर्मदास उठा तो देखा कि उसका घर रोशनी से भर गया है। साधु का रूप बदल चुका था। सामने स्वयं महादेव शिव अपने त्रिशूल, डमरू और तीसरी आंख के साथ खड़े थे। उनके साथ माता पार्वती भी थीं, मुस्कुरा रही थीं। धर्मदास आश्चर्यचकित हो गया, उसके आंसू बह निकले। वह चरणों में गिर गया। महादेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, धर्मदास, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। तू निर्धन होकर भी सबसे धनी है, क्योंकि तेरे पास सच्चा प्रेम है। जो भक्त केवल फल सामग्री से नहीं बल्कि प्रेम और त्याग से पूजा करता है, वही मेरे हृदय को छूता है। उस दिन से धर्मदास का जीवन बदल गया। उसका घर धन-धान्य से भर गया, लेकिन उसका मन वही रहा, विनम्र, शांत और भक्तिमय। यह कथा हमें सिखाती है कि महादेव केवल मंदिरों में नहीं रहते, वे हर उस दिल में बसते हैं जिसमें सच्ची भक्ति, सेवा और प्रेम हो। शिव कोई बाहरी शक्ति नहीं है, वे अंतरात्मा की शक्ति हैं जो हर कठिन समय में हमें सहारा देते हैं। शिव का अर्थ ही है कल्याण, और जो अपने हृदय में सत्य, करुणा और भक्ति रखता है वही शिव के सच्चे मार्ग पर चलता है। हर हर महादेव।